नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे एसएससी जीडी के जो अपनी सीरीज चल रही है प्रीवियस पेपर की। तो आज बात करेंगे मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और 5 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें मैं जो अपने क्षेत्र मिति से भी लिए हैं, तो आराम से आप क्लास को देखना और क्लास को आप शेयर कर देना। ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस 2022 के अंदर जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपनी कंटिन्यू जो सीरीज स्टार्ट की हुई है तो वो अभी अपनी चल रही है। आप सभी दोस्त क्लास को एक बार प्लीज़ शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और जो भी अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर पूछना मुझे कमेंट में, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। क्वेश्चन नंबर 1 है 37 55 का कितना प्रतिशत है, यानी परसेंटेज से ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली आप सभी कर सकते हो। इसने पूछा है कि जो 37 है ये 55 का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे पूछा किसका है तो 37 का है और 37 किसका 55 का कितना, जिसका पूछा जाएगा तो मैंने आपको बताया परसेंटेज निकलना है। तो जिसका पूछा जा रहा है उसको आप नीचे रखोगे और बट्टे में आप क्या करोगे, 100 करोगे। आपको क्या कर लेना है, काट लेना है किसे, 5 से काटोगे तो ये 20 बार जाएगा और ये आपका कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अभी क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो ये तो 0 आ जाएगा, 7 दूनी 14, असल की यहाँ 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। और क्या कर लेंगे, 11 का भाग। अब 11 को जो है भाग देंगे तो 11 छंगा कितना होता है, 67 होता है। तो 6 बार चला जाएगा, पीछे कितना रहेगा तो 8 रहेगा। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा 0। तो 11 7 77, यानी यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन। तो 67.27% है अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर जो डेली के 20 क्वेश्चन जो मैथ के पूछे जाते हैं उनमें से मान लो आप 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, बाकी 15 से 16 क्वेश्चन है वो नॉर्मली आते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सभी ऐसे ही हैं, थोड़े बड़े ज़्यादा है तो मेरी स्क्रीन में वो सेटअप नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं जो बड़े, लेकिन वो क्वेश्चन है वो है छोटे छोटे ही नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के लंबा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज का पूछा जाए, जिसका पूछा जाता है उसको आप नीचे रखोगे, जो संख्या दी रखी है वो आपको ऊपर रखनी है और इंटू में शो करना है। तो इसका अपना राइट आंसर है वो 67.27 आ गया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, दो संख्या है 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 अगर जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। फिर पूछा गया कि यदि प्रत्येक में से 4 अगर घटा दिया जाए तो संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो संख्या क्या है, 3:8 है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x/8x। ठीक है, और यह क्या कह रहा है, प्रत्येक में कितने जोड़ने, 8 जोड़ने हैं। तो यहाँ 8 जोड़ लो, यहाँ पर भी 8 जोड़ देते हैं और बराबर में अगर आप 8 जोड़ोगे तो आपका अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा कर लीजिए इस संख्या को इससे और इसको, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर क्या आएगा, 3 को 2 करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस में 8 दूनी 16 बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा 8x और प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये जो 6 है बराबर का चिन्ह है तो ये 6 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 8 में से जब 6 जाएगा पीछे कितना बचेगा, 2x बचेगा। जो आपका 8 ये उधर चला जाएगा। तो 16 में से जब 8 निकलेगा पीछे कितना बचेगा 8। तो x का मान टोटल है वो कितना आ जाएगा, 4x का मान आ जाएगा। अभी क्या करना है, जो ये 3:8 दे रखा है इनमें क्या करना है, आपको 4 को संख्या को गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे तो 4 3 कितना होता है 12 और 8 चौके कितना होता है 32। अभी क्या कह रहा है कि प्रत्येक में से 4 निकालने, तो 4 माइनस कर लेते हैं बस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, माइनस करेंगे, यहाँ 8 चौक 32 करना है आपको। अब इनको जैसे ही माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ 12 में से 4 जाएगा आपका 8 बचेगा और 32 में से जब आप 4 निकालोगे पीछे कितना बचेगा 28 बचेगा। 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, यानी अपना जो रेशो है वो कितना आ गया 2:7 अपना अपना रेशो आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या करना है कि दो संख्या का अनुपात है तो आप इनको x/y के रूप में लिख दो, 3x और 8x।
8 जोड़ना है तो 8 जोड़ दो, बराबर में अनुपात हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस 16 बराबर 8x प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जब संख्या चेंज होगी तो ये 8, ये जो 6 है ये तो आपका इधर आ जाएगा और ये 8 है उधर चला जाएगा। यहाँ ये प्लस का या माइनस का हो जाएगा तो 8 में से 6 जाएगा, आपका 2 बचेगा। ये 8 प्लस का उधर जाके माइनस होगा, 16 में से 8 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। 2x बराबर 8 आ जाएगा। x का मान 4 है, इस 4 को इस 3:8 के साथ गुणा करना है। तो ये पहले तो अपना जो अनुपात आ गया 12:32 आ गया। ठीक है, अभी कह रहा कि 4 में से फिर निकालना है तो 4 इनमें से जब घटाया तो यहाँ 8 बचा और यहाँ 28, जब 4 से काटा तो 2:7 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। राइट आंसर अपना सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और क्लास को शेयर जरूर करना। एक किसान के पास 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो पैरोट, और पैरोट कितने हैं आपके 10 है। उसके बाद में पूछा गया हॉर्स, और हॉर्स कितने हैं आपके पास 40 है। अभी ये क्या कह रहा है, प्रति जानवर पैरों की संख्या ज्ञात करनी। अभी तोते के कितने पैर होते, 2 पैर होते, तो आप 2 से गुणा करो तो 10 तोते या टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। एक घोड़े के कितने 4 पैर होते हैं तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। अभी क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग यहाँ कर लो, टोटल योग कितना हो जाएगा पैरों का 160 और 20 कितना हो जाएगा 180। और राशियों का योग कितना है, तो 10 तो तोते हैं और 40 घोड़े हैं, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ठीक है, अभी काट लो 0 से, तो 0 कट गया, और इनको जब काटेंगे तो 5 3 ये हो जाएगा आपका 15। पीछे कितना बचेगा 3, या पॉइंट लगेगा तो हो जाएगा 0, और 6 पंजा 30, यानी 3.6। सी इज करेक्ट आंसर होगा। औसत का है, कोई ज़्यादा इसके अंदर पूछा नहीं गया था, घुमा फिर के कोई सवाल नहीं है। आपको टोटल पैरों की संख्या करनी है और इनका योग करके फिर दोनों जो पक्ष तोते और घोड़ों की संख्या कितनी है उनका आपको भाग देना है, तो 3.6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखो मध्यानुपाती पूछा गया है। इसके अंदर आपको तृतीय मान भी पूछा जाता है, चतुर्थ मान भी पूछा जाता है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ करेंगे 0.64, ठीक है, और x समानुपात का बीच में आप चिन्ह लगाओगे, और यहाँ फिर x करोगे और 0.81 ऐसे करोगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपके गुणा हो जाएंगे, और ये बार की संख्या आपस में गुणा हो जाएगी। x और x जब गुणा होंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और इनको जब आप गुणा करोगे तो 64, जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपका 2 0 आ जाएगा, और इनको करोगे 81, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ भी नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या करना, जैसे ही ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ आपका रूट हो जाएगा। अभी क्या करना है, रूट हो गया तो आप इनका वर्गमूल निकालो। अब वर्गमूल कैसे निकालोगे, देखो वर्गमूल ऐसे निकालो कि 64 का कितना होता है, 64 का होता है 8। ठीक है, 100 का कितना होता है 10, गुणा 81 किसका होता है 9 का, और ये कितना हो जाएगा 10 का। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या करना, इन दोनों को गुणा कर लो। 8 9 में कितना होता है, यहाँ कर लेते हैं, 8 9 72 होते हैं, और बटे में 10 × 10 कितना होता है 100 होता है। अब जब इनको आप काटा पीटी करोगे तो कितना हो जाएगा 0.72 हो जाएगा, यानी राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मध्यानुपाती अगर आपको ये ज्ञात करना है तो ये पहली संख्या यहाँ लिखी जाएगी, यहाँ x और यहाँ भी x, और फिर यहाँ ये 81 लिखा जाएगा। इन दोनों अंदर की संख्या गुणा और बाहर की संख्या गुणा, x और x स्कोर हो जाएगा। स्कोर होते हैं इन संख्याओं पर ये रूट का साइन लग जाएगा, और लगते हैं इनको आप काटा पिटा करोगे तो 8 9 और बटे में 10 कैसे आया, तो ये 0.64 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ऐसा करके अपना जो राइट आंसर है वो 0.72 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बी इज अपना करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्लास को प्लीज़ आप शेयर कीजिए, और जो स्टैटिक जीके की अपनी क्लासें चल रही है वो भी है, मैंने आपको कहा कंटिन्यू चल रही है। मैं जो भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन ऐसे तो होते हैं जो करंट अफेयर और बहुत ही नॉर्मल है,
10 क्वेश्चन उसके अंदर अच्छे मिलते हैं हर पेपर के अंदर, वो भी मैं लाता हूँ, तो वो भी आप देखा करो, जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, आने के चांस रहते हैं। ठीक है, और क्लास को आप शेयर भी ज़रूर किया करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ आप करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऊंचाई 20 सेमी और आधार त्रिज्या 14 सेमी क्यूब वाले बेलन के आयतन की गणना कीजिए। यहाँ बात करते हैं ये कि ये एक बेलन है, ठीक है, और ये इसकी कोई ऊंचाई है, ठीक है, और यहाँ से इसकी त्रिज्या होगी। अभी क्या है कि इसका जो आयतन पूछा गया है, यह इसकी हाइट है और ये आपकी इसकी त्रिज्या है। तो बेलन का आयतन जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ ये आप इसको वर्त मान लो, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पाई आर स्क्वायर और हाइट है इसकी ऊंचाई, ये हाइट हो गई। अभी वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि v बराबर जो पाई का मान कितना है, तो यहाँ लेते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या 14 सेमी है, तो गुणा में 14 इंटू 14 और इंटू में ऊंचाई कितनी है, तो 20 इसकी ऊंचाई है। इसको अभी काटा पीटी करेंगे, देखो 14 को जब इसके काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 22 दूने कितना होता है 44, और इंटू में इनको दोनों को गुणा कर लेते हैं, 14 दूना 28, ठीक है, और यहाँ ये अपना 0 आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, पूरी संख्या को, 44 और 28, इनको जब गुणा करोगे तो यहाँ देख लो 0 एक तो यहाँ हो जाएगा, और 8 चौक 32, 8 चौक 32 यानी 0 और फिर 2 आ रहा है, तो यहाँ दाई अंक आपका 2 कहाँ पर, यहाँ पर सी है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इनको आप टोटल गुणा करोगे ना तो ये आपका हो जाएगा 12,320 सेमी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका अभी सी इज करेक्ट आंसर होगा। इसका आयतन क्या है आपका, जो बेलन का है वो ध्यान रख लेना, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, पाई का मान 22/7 लेना है, आर का मान 14 है तो 14 इंटू 14 करना है, और एच का मान 20 है। काटा पीटी करोगे तो 12,320 सेमी क्यूब है आपका यहाँ पर आयतन आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आप फॉर्मूला इसका लिख लेना, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आप इसका है वो आयतन का है फॉर्मूला लिख लेना। बेलन का जो क्षेत्रफल है वो भी आप यहाँ पर लिख लो, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ये आपके बेलन का एरिया है, क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल निकालने का कहे तो आप ये कर लेना, और इसकी जो आयतन का पूछा जाए तो ये इसका आयतन का ये फॉर्मूला लगा के सवाल कर लेना। इसका अपना जो राइट आंसर है वो सी करेक्ट आंसर होगा। चलो तो दोस्तों ये थे टोटल 5 क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा आपको ये पाँचों के 5 क्वेश्चन हैं समझ में आए होंगे, और आप क्लास को प्लीज़ शेयर करना। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अगली जो अपनी क्लास है वो स्टैटिक जीके की होगी, और फिर उससे रिलेटेड है कोई अच्छी क्लास भी शुरू करेंगे, जो मैराथन क्लास रखेंगे। इसके अंदर एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीवियस जो पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा मैं अच्छे, और उनकी भी एक अच्छी क्लास लेकर आएंगे संडे के दिन। आप क्लास को देखते रहना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी करना क्लास को आगे। चलो साथियों, आगे की नई क्लास में फिर मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।